वेलकम टू SWSN। मैं सौम्या झला नया मुद्दा लेकर आ रहे हैं। न्यूज़ की हेडलाइन देख लेते हैं। जर्मनी में आई शिव शक्ति से देश भूमि में धमक, उत्तराखंड में दे रही रेलवे को गति। तो शिव और शक्ति जर्मनी के दो टूल्स हैं जिससे उत्तराखंड में एक सबसे लंबी टनल बोल सकते हैं जो 14.57 किलोमीटर की है, वो खुद रही है। इसके बारे में कुछ जानकारी देते हुए हम आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड में रेलवे को जर्मनी में बनी सुरंग खोदने वाली मशीनें शिव और शक्ति आकार दे रही हैं। इन मशीनों का नाम हिंदू देवताओं के नाम पर शिव और शक्ति रखा गया है, जो देश भूमि कहे जाने वाले राज्य की आध्यात्मिक विरासत से प्रेरित है। उत्तराखंड जो है वो आध्यात्मिक रियासत है देश की, और में सबसे चुनौतीपूर्ण परियोजना में से एक है ये प्रोजेक्ट। उत्तराखंड में निर्माणाधीन भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल संपर्क परियोजना की 14.57 किलोमीटर लंबी सुरंगों में से एक सुरंग का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यहाँ पे एक हेडिंग दी हुई है, आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका। देवप्रयाग जंसू जुड़वा सुरंगें हैं जो एक दूसरे से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अब करीब 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल संपर्क परियोजना की 14.57 किलोमीटर लंबी सुरंगों में से एक सुरंग 16 अप्रैल को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है उसका काम। अब यहाँ पर जो निदेशक है, परियोजना निदेशक राकेश अरोड़ा जी, उन्होंने यहाँ पे कुछ हमें बोला है कि बद्री और केदार नाम देने के भी सुझाव हुए थे, बहुत सारी नदियों के नाम देने के भी सुझाव हुए थे। पढ़ लेते हैं पूरी न्यूज़। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सर्वशक्तिमान देवता के रूप में माना जाता है और उनकी अर्धांगिनी पार्वती जी को शक्ति माना जाता है, जो एक साथ मिलकर शिव शक्ति हमें प्रेजेंट करते हैं। सुरंग के परियोजना निदेशक राकेश अरोड़ा ने बताया है कि इन दो नामों को अंतिम रूप से देने से पहले बहुत सारे अलग और सुझाव भी मिले थे, लेकिन सभी को जो नाम सबसे अच्छे लगे थे वो शिव और शक्ति थे। इससे RVNL के तत्कालीन मुख्य परियोजना प्रबंधक हिमांशु पांड्योनी द्वारा सुझाए गए थे, और परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने कहा है कि पर्वतीय रेल परियोजना में पहली बार TBM के प्रयोग के लिए न केवल बृहद पैमाने पर कोशिश की गई है बल्कि विस्तृत योजना की भी आवश्यकता थी। अरोड़ा ने कहा है कि चूंकि उत्तराखंड को देश भूमि के रूप में जाना जाता है, इसलिए इन विषयों पर बहुत सारे सुझाव मिले थे। शुरू में कुछ सदस्यों ने यह विचार भी रखा था कि इनका नाम दो पवित्र नदियां अलकनंदा और भागीरथी के नाम पर रखा जाए, क्योंकि ये दोनों नदियां सुरंग के करीब से बहती हैं। कुछ लोगों ने इसे बद्री और केदार नाम देने का भी सुझाव दिया था, क्योंकि यहाँ दो सबसे प्रतिष्ठित मंदिर है, बद्रीनाथ और केदारनाथ, तो यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु भी आते हैं। यहाँ ये नाम भी रखने का सुझाव दिया गया था। ये टनल बन रही है, खुशी की बात है। ऐसे ही और मुद्दों के लिए और नई खबरों के लिए बने रहिए SWSN पर। थैंक यू वेरी मच।